हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डीएम प्लांट में जो वाटर का ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में हम डिटेल से आज का जानकारी देने वाले हैं। राइट, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो याद रखिएगा वाटर ट्रीटमेंट का पूरा 10 टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, पूरा कवर करने वाले हैं। राइट, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटर का ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं। तो जरूर याद रखिएगा कोई भी प्लांट में वाटर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होता है, तो हम डायरेक्टली हम बोर से तो उसका उतना पानी को हम पूर्ति नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए नदी नाले से पानी लाते हैं। जब रास्ते में क्या होता है, आता है पाइपलाइन के द्वारा, तो पानी पॉल्यूटेड रहता है। पॉल्यूटेड कैसे रहता है, जैसे उसमें पत्ता हो गया, बड़ा बड़ा पत्ता, लकड़ी, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्रीनिंग जो हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है बड़े बड़े, उसको हम क्या करते हैं, एक फिल्टर जैसा लगा लेते हैं, जाली, उससे हम क्या करते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। और फिर हम अलग अलग 10 स्टेप में फिर क्या करते हैं, उसको अलग अलग उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। जिसको हम किस में करते हैं, हम एक जगह करते हैं, उसी को हम डीएम प्लांट बोलते हैं। अब डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएम वाटर का, तो डीमिनरलाइज वाटर होता है। मतलब उसमें कोई भी मिनरल या वो क्या हो, मेटल हो, उसको हमको पूरा क्या करना है, हटाना है। राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। तो सबसे पहला वही है कि वाटर का हम क्यों करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आरओ वाटर जो रहता है, जिसमें हमारे पास क्या रहता है, मेटल वगैरह रहता है, बाइकार्बोनेट रहता है, अलग अलग चीज़ रहता है, इसको हम क्या करते हैं, हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन टैंक या स्क्रीनिंग। अब वही बताए स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास हम डायरेक्ट कहाँ से लाए हैं, नदी से कोई पानी हम लाए हैं प्लांट में, तो प्लांट लाते समय उसमें क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े पत्ते, लकड़ी है, उसको हम स्क्रीनिंग के द्वारा अलग करते हैं। तो एक जगह हम जाली लगा देते हैं। जैसे हमारा पाइपलाइन रहेगा, पाइपलाइन के एंड में या स्टार्टिंग में हम क्या लगा लेते हैं, एक जाली लगा लेते हैं। तो बड़ा बड़ा जो भी रहेगा, जो आंखों से हमारा दिखाई दे रहा है, वो अलग हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग बोलते हैं। राइट, अब दूसरा आता है फ्लोकिंग, या हमारे पास क्या आता है, फैकुलेशन, या अब दूसरा हमारे पास क्या आता है, फाकुलेशन या कागुलेशन आता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं वाटर बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है, टर्बिड दिख रहा है, तब इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। राइट, जब हमारे पास कहूँ वाटर दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा टर्बिड दिख रहा है, तब इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं आरओ वाटर में ना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड, या तो हम क्या करते हैं, पोटास एलम का हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। एलम का फार्मूला हम बात करते हैं, एल्युमिनियम और सल्फेट हो जाएगा, है ना, डाला जाता है ताकि कण क्या हो जाए, आपस में बॉन्ड बना ले तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब चिपक जाएगा ताकि उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारे पास का कागुलेशन कहलाता है। अब रिएक्शन का हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट का हम जब रिएक्शन कराते हैं, इसमें देखो एल्युमिनियम का Al2 कोष्टक में क्या हो जाएगा, SO4, और कोष्टक के बाहर 3 हो जाएगा, और 18 वाटर रहता है। जिसका रिएक्शन ये हम क्या किस में डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टर्बिड है। तब ये क्या है, पानी में हम सोचते हैं कि क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट किससे रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम सल्फेट से। दोनों से आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। राइट, और अलग से ये कॉपर सल्फेट अलग बना लेता है, और 6 मॉलिक्यूल किसका बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और 18 मॉलिक्यूल किसका रहेगा, बाई प्रोडक्ट में वाटर का। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन होता है। सीधा सीधा बोले तो ये क्या करता है, फॉग बनाता है। मतलब क्या होता है, इसका मॉलिक्यूल आपस में चिपकता है। ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि टैंक में कैसा रिएक्शन होता होगा। राइट, अब तीसरा हम जाते हैं तो सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर जनरली हम घर में भी यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, सैंड फिल्टर जो लगा रहता है, इसके बारे में बता रहे हैं। उद्देश्य क्या होता है, जो सस्पेंडेड सॉलिड रहता है, जैसे हम बड़ा बड़ा चीज को तो यहाँ स्क्रीनिंग कर लिए पहला में, फिर उसके जिस नीचे में और छोटा छोटा पार्टिकल रहता है जो जाली से निकल जाता है। अब उसको हम क्या करते हैं, सैंड फिल्टर के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। राइट, तो इसमें क्या होता है, से सस्पेंडेड सॉलिड रहता है, टर्बिडिटी रहता है, इसको क्या करना है, हमको मेनली घटाना होता है। राइट, इसमें कोई प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। इस सिस्टम में कोई भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर बोलते हैं। राइट, इसको हम डायरेक्टली क्या बोल लेते हैं, एसी फिल्टर, या तो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर बोलते हैं। ठीक, अगर फुल फॉर्म में बोले तो एक्टिवेटेड कार्बन, या तो आप जैसे टैंक में देखेंगे तो एसी फिल्टर लिखा रहता है, एसी फिल्टर लिखा रहता है। राइट, अब उसके बाद हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या रहता है, पानी में जो क्लोरीन रहता है, आर्सेनिक रहता है, रंग रहता है, टेस्ट रहता है, आर्डर है, तो इसको हटाना है। मेन एक्टिवेटेड कार्बन का हम जो फिल्ट्रेशन करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो पानी में प्रेजेंट क्लोरीन, आर्सेनिक, रंग, आर्डर, और इसमें टर्बिडिटी
जो टेस्ट आर्डर, ये सबको हमको क्या करना है, वहाँ से हटाना है। अब नोट क्या होता है, पानी में क्लोरीन को हटाने का पर्पस क्या है, तो रेजिन का क्या करता है, सुरक्षित रहता है। रेजिन को हम क्या करता है, सुरक्षित रहता है। जो क्लोराइड है जो रेजिन को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पानी से क्लोराइड को हटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाटर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, वाटर सॉफ्टनिंग या लाइम सोडा। ठीक है, ये प्रोसेस को हम बहुत ही कम यूज करते हैं। देखिएगा कोई अलग अलग डीएम प्लांट में काम करते हैं, वो बोलेंगे हम अलग अलग प्रोसेस करते हैं, लेकिन मेनली 10 में होता है, कुछ आगे पीछे एक आध स्टेप कम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पांचवा स्टेप, वाटर सॉफ्टनिंग या लाइम सोडा। जब वाटर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है या हार्डनेस रहता है, तब हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। जनरली इस प्रोसेस को हम बहुत ही कम यूज करते हैं। उद्देश्य क्या होता है इसमें, जो पानी में प्रेजेंट है, पानी में प्रेजेंट जो टेम्पररी हार्डनेस है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसको हमको क्या करना होता है, हटाना होता है, ताकि ये स्केल ना बना पाए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका यूज़ तो हम वैसे बहुत कम करते हैं। जो पांचवा स्टेप है उसका यूज हम बहुत ही कम करते हैं, लेकिन जब हमारे पास पानी में ज़्यादा हार्डनेस है तब की बात है ये, राइट। उसके बाद छठवां देखते हैं तो डीक्लोराइजेशन। डीक्लोराइजेशन में मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर वाटर में क्लोरीन ज़्यादा है तब हमको क्लोरीन हटाने के लिए सोडियम बाइसल्फाइड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, या तो एक्टिवेटेड कार्बन का यूज करते हैं। दो चीज़ आपको यूज करना है। अगर आपको क्या करना है, डीक्लोरिनेशन को आपको करना है, तो वाटर में अगर क्लोरीन ज़्यादा है तो आपको क्या करना होगा, सोडियम बाइसल्फाइड या तो एक्टिवेटेड कार्बन को आपको यूज करना है, दोनों में से एक। अब इसमें केमिकल रिएक्शन होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। अगर हम इस प्रोसेस को करते हैं तो केमिकल रिएक्शन बिल्कुल होगा। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है, सोडियम बाइसल्फाइड और हमारे पास क्या हो जाएगा, HOCl। ठीक है, इसका रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो क्या बनता है, ये सोडियम बाइसल्फाइड ये सोडियम बाइसल्फेट बनता है और क्लोरीन बना लेता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, इस टाइम न्यूट्रलाइज हुआ। न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या बनाता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास जो बनता है HCl बनता है अलग से। मेन प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है, तो सोडियम बाइसल्फेट बनता है, राइट। ये मेरे पास छठवां तक के हो गए। सातवां में हम देखते हैं तो केटायन। ये मेन होता है, जो आयन एक्सचेंज होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आयन एक्सचेंज जो कि क्या होता है, डीएम वाटर में, डीएम प्लांट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो सबसे पहले केटायन हम बात करते हैं। आयन एक्सचेंज में सबसे पहला केटायन यूनिट टैंक रहेगा, उसमें लिखा रहेगा केटायन यूनिट। इसमें क्या होता है, पानी के अंदर जितने भी पॉजिटिव आयंस रहता है, जैसे कैल्शियम प्लस, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करता है। अब रिप्लेस करता है तो कोई रिएक्शन होता होगा भाई, वैसे तो रिप्लेस नहीं होगा। तो याद रखिएगा RH, मतलब हमारे पास जो है रिप्लेस कौन कर रहा है, H कर रहा है, सोडियम को करेगा। सोडियम प्लस फॉर्म में है तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये सोडियम यहाँ पे चला जाएगा और जो प्लस है वो यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना है। ठीक, अगर हमारे पास दो कैल्शियम में 2 प्लस होता है तो हमारे पास हम 2 RH लिए हैं प्लस, हमारे पास सोडियम कैल्शियम प्लस में है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा और कैल्शियम यहाँ पे इसके साथ चला जाएगा और 2 H प्लस चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारे पास क्या हो रहा है, H प्लस रिप्लेस कर रहा है, H प्लस मेन बन गया है। यहाँ पे याद रखिएगा हमको क्या मिल गया है, H प्लस मिल गया है। किसमें मिल गया है, तो केटायन में। दूसरा टैंक रहेगा एन आयन का। अब एन आयन में हम देखते हैं पानी के अंदर निगेटिव आयंस भी रहता है, जैसे क्लोरीन हो गया, सल्फेट हो गया, है ना। ये क्या करता है, OH माइनस को रिप्लेस करता है। अब OH माइनस को कैसे रिप्लेस करेगा, इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे हमारे पास R-OH रहेगा प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, ये RCl अलग बना लेता है और उसके बाद माइनस OH, ये प्लस में OH माइनस वाला ये अलग फॉर्म बन जाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। वैसे ही हमारे पास अगर सल्फेट है तो सल्फेट के लिए क्या हो जाता है, सल्फेट अलग बन जाता है, 2H अलग हो गया। अब हमारे पास केटायन में H प्लस हो गया, एन आयन में हमारे पास OH माइनस हो गया। अब दोनों को अगर हम देखते हैं, अब दोनों आयन एक्सचेंज होगा तो हमारे पास एन आयन का जो कॉलम रहता है, इसमें जब पानी जाता है तो उसमें H आयन का प्लस का केटायन बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है H प्लस और OH माइनस का। तो ये हमारे पास जो आयंस रहेगा A प्लस ये माइनस आपस में कट आउट हो गया और उसके बाद हमारे पास H और OH ये क्या बना लेता है, वाटर बनाता है। अब जो पानी बना है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 100% रहेगा। अब 9वां पॉइंट क्या रहता है, मिक्स्ड बेस यूनिट। मतलब अगर ये आखिरी स्टेप होता है, यहाँ पूरा तरह से पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इस स्टेप में निकलने वाला जो पानी रहता है वो 100% प्योर होता है, डीमिनरलाइज रहता है, मतलब उसमें कोई भी मिनरल्स
नहीं पाया जाता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये पानी जो निकला है उसको हम क्या करते हैं, बॉयलर में सप्लाई करते हैं। अब बॉयलर में हम क्या करते हैं, शुद्ध पानी को सप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। जहाँ से क्या होता है, भाप बनता है या स्टीम बनता है जो टरबाइन को चलाता है और वहाँ से फिर बिजली बनता है, राइट। तो ये पूरा हमारे पास 1 से लेकर 10 स्टेप तक की पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले में हम क्या करते हैं, इसको सब समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। जो बड़ा बड़ा पेड़ पौधा या कुछ भी पत्ता रहेगा उसकी स्क्रीनिंग कर दिए। फिर हम फाकुलेशन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, फाकुलेशन में हम या एलम डालते हैं। फाकुलेशन में हम क्या करते हैं, एलम डालते हैं ताकि वो चिपक जाए। जब चिपकेगा तो हम क्या करते हैं, अलग निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सेन फिल्टर करते हैं। सेन फिल्टर में हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे कण रहते हैं उसको हम अलग करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर इसको बोलते हैं, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्लोरीन, आर्सेनिक, रंग, टेस्ट, ऑर्डर, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हटाने की कोशिश करते हैं। पांचवा हमारे पास, इसको हम बहुत कम करते हैं, लाइम सोडा। जब वाटर में हार्डनेस ज़्यादा रहता है तब इस प्रोसेस को यूज करते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा, जो हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, डीक्लोरिनेशन होता है, याद रखिएगा। पानी में ज़्यादा क्लोरीन है तो हम क्या करते हैं, सोडियम बाई हम सल्फाइड यूज करते हैं, या हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के बाद हमारे पास बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl अलग हो जाता है। फिर हमारे पास जो आयन एक्सचेंज मेन हमारे पास होता है, इसमें आयन एक्सचेंज। तो केटायन रहता है। केटायन क्या करता है, कोई भी हमारे पास जो प्लस चार्ज वाला रहेगा, जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इसको H+ में रिप्लेस करता है। तो केमिकल रिएक्शन बताए हैं। फिर हमारे पास एन आयन रहता है। एन आयन में हमारे पास जो भी पानी में निगेटिव चार्ज रहेगा, जैसे क्लोरीन और सोडियम सल्फेट, ये सब तो क्या करता है, OH- में रिप्लेस करता है। अब हमारे पास ऊपर में केटायन में H+, एन आयन में OH- बचा है। दोनों एक कॉलम में जाके क्या बनाता है, याद रखिएगा, वाटर बनाता है। अब इस वाटर से जो निकलता है इस प्रोसेस से, वो 100% हमारे पास क्या रहता है, याद रखिएगा, वाटर रहता है, जिसको हम लास्ट में क्या बोलते हैं, मिक्स बेस यूनिट बोलते हैं। यहाँ से जो भी वाटर निकलेगा वो क्या रहेगा, 100% रहेगा। इसको हम बॉयलर में डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। अब बॉयलर में क्या होता है, स्टीम बनता है। स्टीम से हम क्या कराते हैं, टरबाइन को चलाते हैं, जहाँ से हमारे पास बिजली उत्पन्न होता है। ये पूरा प्रोसीजर हमारे पास DM प्लांट में वाटर का ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।